नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, अगर भगवान है तो फिर शैतान क्यों नहीं। जी हां, अमेरिका में इसी बात को लेकर अदालत में लंबी बहस हुई। आज की हमारी कहानी अदालत की उसी प्रोसीडिंग की कहानी है। ये कहानी है इंसान और शैतान के बीच की। इस कहानी पर कई किताबें लिखी गई और कई फिल्में भी बनाई गई। इस कहानी पर जो फिल्म बनी है उसका नाम है कंजरिंग। ये कहानी बेहद ही डरावनी है। ये कहानी है अमेरिका के एक छोटे से शहर ब्रुकफील्ड की, जिसकी आबादी बहुत ही कम है। इस शहर में 180 सालों में ये पहला क्राइम था। ये कहानी उसी कत्ल और इंसान शैतान के बीच में घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है ग्लेजन फैमिली से। परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। जूडी ग्लेजन परिवार की मुखिया थी। जूडी और उसके पति ने फैसला किया कि वो किसी और दूसरे शहर में शिफ्ट करेंगे। दोनों ने ब्रुकफील्ड में घर किराए पर ले लिया और सामान लेकर नए घर में पहुंच गए। दोनों की बेटी डेबी 17 साल और बेटा डेविड था। बच्चे बहुत खुश थे, सभी घर में रहने लगे। लेकिन डेविड अजीब अजीब हरकतें करने लगा और वो रातों को चीखता रहता। वो कहता कि मुझे एक बड़ा शख्स दिखाई देता है जो कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। डेविड ने कहा कि वो बड़ा शख्स बहुत ही डरावना है, उसके बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े नाखून है। घर वालों ने डेविड की बात को इग्नोर कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है, जब बच्चे घर में ऐसी कोई भी अनहोनी बात करते हैं तो हम उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। काफी समझाने के बाद भी डेविड नहीं माना और वैसा ही करता रहा। इसके बाद उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि डेविड बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेविड की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात एक अनहोनी घटना हुई। डेविड अचानक लैटिन बोलने लगा। ताज्जुब की बात तो ये थी कि डेविड को कभी लैटिन भाषा सिखाई ही नहीं गई थी और सुबह होते ही वो इंग्लिश बोलने लगा और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब वो काफी बीमार रहने लगा। डेविड की हालत बिगड़ती जा रही थी। बार बार कहता कि मुझे बुरा शख्स दिखाई देता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब अचानक डेविड की आवाज बंद हो गई। उसके हलक से अजीब अजीब सी आवाजें निकलती, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। वो कोई भी बात नहीं कर पाता। घर वाले परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों पति पत्नी धार्मिक थे। उन्होंने एक चर्च से संपर्क किया। पादरी फादर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि डेविड बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। किसी ने सलाह दी कि आप इसका रिलीजियस ट्रीटमेंट करवाओ, यानी कि झाड़ फूक, टूना टावन वगैरह। लेकिन फादर व चर्च के पादरियों ने एक्सिजन करने से मना कर दिया। उसके घर वाले परेशान थे। तभी पता चला कि इलाके में 2 लोग हैं जो इन भूत प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं। उनका नाम था एड और लॉरेन। ये दोनों पैरानॉर्मल केस के एक्सपर्ट थे। उसके घर वालों ने उनसे मुलाकात की और पूरी बात बताई। एडी और लॉरेन जेडी के घर पहुंचते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें आभास हो जाता है कि घर में भूत प्रेत आत्माओं का ठिकाना है। दोनों डेविड की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि उसके शरीर पर एक नहीं बल्कि 40 से ज्यादा आत्माओं ने कब्जा किया हुआ है और उन 40 में से इसी बात को लेकर लड़ाई चल रही है कि डेविड के शरीर पर कौन राज करेगा, जिसके कारण डेविड की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और दोनों ने घर वालों को मशवरा दिया कि एक्सिजन कराना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक फादर को भी तैयार कर लिया। इसके बाद शुरुआत हुई। फादर ने घर में जाकर विधि विधान 2 चरणों में किया। अब बारी थी तीसरे चरण की। लेकिन इस दौरान एक अजीब घटना घटी। डेविड की बहन डेबी 17 साल की, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था ऑर्ने जॉनसन। उसके भाई की बीमारी के बारे में जॉनसन को पता था क्योंकि डेबी ने उसको सब कुछ बताया हुआ था। अब जॉनसन डेवी के घर आया और डेविड से मिलने पहुंच गया। अब फादर घर में तीसरी बार आते हैं और इस प्रक्रिया में फादर, उनकी एक असिस्टेंट, डेविड के माता पिता के अलावा किसी को भी घर में जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन डेवी का बॉयफ्रेंड और ने इस बात को लेकर जिद करने लगता है कि वो भी साथ में घर के अंदर जाएगा। लेकिन एड और लॉरेन ने बताया कि तुम घर में नहीं जा सकते। काफ़ी कहने के बाद भी और ने नहीं माना तो उन्होंने कहा कि तुम एक शर्त पर घर के अंदर जा सकते हो, एक्सिजन के दौरान तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। और ने मान गया और वो सभी घर के अंदर चले गए और एक्सिजन को शुरू कर दिया। लेकिन एक्सिजन के दौरान डेविड की हालत काफ़ी खराब होने लगी। औरने से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। औरने ने चीखते हुए कहा कि ऐ शैतानी शक्तियों, तुम इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे शरीर में आकर दिखाओ। इतना होना था कि अगले ही दिन से डेविड की तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन औरने की तबीयत बिगड़ने लगी। डेविड के घर के नज़दीक ही औरने और उसकी बहन ने एक घर किराए पर ले लिया था और वो दोनों उस घर में रहने लगे।
दोनों साथ में रहते डेवी समझ चुकी थी कि ऑर्ने के शरीर पर शैतानी शक्तियों ने कब्जा किया हुआ है। डेवी ने एडो लॉरेन से मदद मांगी, लेकिन किसी भी फादर ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। एडो लॉरेन ने डेवी के परिवार को कहा कि ऑर्ने पर नजर रखना, कुछ भी हो सकता है। ये जानकारी उन्होंने पुलिस को भी दे दी, लेकिन पुलिस वाले शैतानी शक्तियों की बात को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगे। इस दौरान ऑर्ने की तबीयत खराब होती जा रही थी। 16 फरवरी 1981 को डेवी को नौकरी मिल गई जानवरों के सैलून में उनके बाल काटने की। ऑर्ने ने कहा कि मैं भी पहले दिन तुम्हारे साथ चलता हूं, शाम में पार्टी करेंगी। रास्ते में डेवी का घर पड़ता था, लिहाजा उसने अपने माता पिता से मिलने की बात की। जब वो वहां पर पहुंचे तो सलून के मालिक ने उन सबका स्वागत किया। एलिन ने पूरे परिवार को लंच कराया। इसी दौरान परिजनों को शक हुआ कि एलिन लगातार डेवी की बहन की ओर घूरता जा रहा है। ऑर्ने ये सब दूर खड़ा देख रहा था। तभी उसने गुस्से में एलिन पर हमला बोल दिया और एलिन को 5-4 चाकू मारे और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सभी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने ऑर्ने को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऑर्ने ने कहा कि ये कत्ल मैंने नहीं किया है। ऑर्ने ने कहा कि मुझे कुछ नहीं याद, ये मैंने नहीं किया। एड और लॉरेन ने पुलिस को कहा कि हमने कहा था कि इस पर नजर रखना, लेकिन आपने हमारी बात को उस समय सीरियसली नहीं लिया। शहर में लोग हैरान थे क्योंकि 180 सालों में यह पहला क्राइम था। पुलिस हाई कोर्ट में ऑर्ने को पेश किया। बचाव पक्ष में कहा कि यह कत्ल ऑर्ने ने नहीं किया, बल्कि यह कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। शैतानी शक्तियों ने इस कत्ल को करवाया है। ऑर्ने के हाथ से चाकू चलवाया गया है। यह चाकू उसने खुद नहीं चलाया। जज भी परेशान थे। जज बोले, गॉड की बात तो समझ आती है, लेकिन प्रेत आत्माओं की बात अजीब केस है। एडो लॉरेन की रिपोर्ट, फादर के एक्सिजम की रिपोर्ट रखी गई। जज मानने को तैयार नहीं थे कि कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। ऑर्ने के वकीलों ने अब पैंतरा बदलते हुए अदालत में कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा के लिए हत्या की है। अदालत ने माना कि ऑर्ने ही एलिन का कातिल है, लिहाजा उसे 10 साल की सजा दी गई, लेकिन 5 साल बाद ही वो रिहा हो गया। 1986 में वो जैसे ही जेल से बाहर आया, उसने डेवी से शादी कर ली। अब उनके बच्चे भी हैं। उसके बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब डेवी ठीक था। अब 2007 का साल आ गया जब डेवी और उसके परिवार ने कोर्ट में एड और लॉरेन के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि एड और लॉरेन ने उनके घर की कहानी को पब्लिश किया है और उसका गलत इस्तेमाल किया है। दोनों ने उनके किस्सों से बहुत से पैसे कमाए हैं, और वो भी उनकी इजाज़त के बिना। ये केस अदालत में डिसमिस हो गया। इस कहानी पर कई सीरियल बने हैं और इस कहानी पर कंजरिंग फिल्म बनाई गई है, जो अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। आपको मौका मिले तो आप ये फिल्म जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।